केरला में हाल ही में हुए नीट एग्ज़ाम के चलते एक मामला सामने आया है जिसमें एक छात्रा ने चेकिंग स्टाफ के विरोध में एक एफआईआर दर्ज करवाई है। उनके मुताबिक नीट एग्ज़ाम में जब वो गए तो उनके साथ साथ और भी काफ़ी छात्राएं थी जिनके इनरवेयर्स को निकाल लिया गया क्योंकि उसमें मेटल के हुक्स थे। एनटीए के निर्देश के अनुसार किसी भी एग्ज़ाम में मेटल की चीज़ें ले जाना अनिवार्य नहीं है, पर गारमेंट्स को लेके ऐसा कोई निर्देश सामने अभी तक नहीं हुआ है। तो क्या ये सही है या नहीं है, ये जानने के लिए आज हम हैं इंडियन न्यूज़ के न्यूज़ रूम में और यहाँ के स्टाफ से सबसे हम जानेंगे उनकी इस पर क्या राय है। तो आइए चलते हैं और बारी बारी सबसे उनकी राय जानते हैं। सबसे पहले सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी अभी केरल में जो मामला सामने आया है एक छात्रा का, उसके बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या मानते हैं, ये जो हुआ वो सही था, नहीं था, या क्या होना चाहिए था? देखिए, रविवार को एक शैक्षणिक संस्थान में नीट का पेपर का आयोजन किया गया था। वहाँ पे इस तरह का मामला है, कुछ लड़कियों के साथ जांच में थोड़ा सा अभद्रता दिखाई गई, लेकिन ये किस नियम के तहत किया गया, क्यों किया गया, इससे पहले इस तरह के मैसेज नहीं आए। तो मेन अभिभावक और छात्रों को ये मैसेज जानना चाहिए, इसका खुलासा हो कि वहाँ पे इस तरह से क्यों हुआ, और आगे के लिए भी लोग छात्र तैयार रहेंगे कि भाई इस तरह से संस्थानों में बड़े पेपर्स के आयोजन में इस तरह से जांच होती है तो पर्टिकुलर तैयार रहेंगे कि भाई आगे ऐसा होगा और इस तरह के हल्ला भी नहीं होंगे। तो इस मेन मुद्दा जो है जांच हो, इसकी लोगों के सामने आए तथ्य कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अभी तक तो मैंने नहीं सुना था कि इस तरह से जांच होती हैं इन बड़े एग्ज़ामों में। इसका खुलासा होना चाहिए। अब हमारे साथ मैम हैं, उनसे हम जानेंगे। मैम, क्योंकि आप एक महिला हैं तो जो भी उस वक्त हुआ छात्राओं के साथ, उनके इनरवेयर्स निकाल लिए गए, वो आपके अनुसार किस हद तक सही है या गलत है? आप क्या कहेंगे? बहुत ही शर्मनाक घटना है ये, क्योंकि कोई भी बच्ची, जहाँ वो बच्चियाँ एग्ज़ाम दे रही है, वो निश्चित रूप से मानसिक तौर पे प्रताड़ित महसूस की होंगी। और चूँकि प्रोटोकॉल में ऐसा था ही नहीं। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि जब 2017 में पहले भी ये हो चुका है, ये घटना उसकी पुनरावृत्ति हुई है। तो जब 2017 में ये घटना हो चुकी थी तो प्रोटोकॉल में डालना चाहिए था। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ऐसे समय में उन महिलाओं के अंडरवेयर उतरवाना एक बहुत ही शर्मनाक घटना है और ये गंभीर चूक है और इसका निश्चित रूप से निराकरण निकलना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि जीवन में ऐसी दुखद घटना की पुनरावृत्ति ना हो। अब हम सर से जानेंगे कि सर का इस बारे में क्या सोचना है कि जो छात्राएं वहाँ आई हुई थी वो पहले से ही बेहद परेशान थी, उसके बावजूद इस तरह का घटना हुआ तो उनके मानसिक तौर पर उन्हें क्या असर हुआ होगा? केरल के कोल्लाम जिले में एक शैक्षणिक संस्था में नीट परीक्षा के दौरान जांच एजेंसी द्वारा जो महिला युवती और छात्रों के जो छात्राओं के जो इनरवियर जो हटाए गए वो बेहद निंदनीय है और अशोभनीय है। ये पहले से ही इसके जो जांच की जो नियम है वो सामने लाए जाने की ज़रूरत थी, जो छात्रों को बताने की ज़रूरत थी उसको बताया नहीं गया। इससे छात्राएं घबरा गई जांच में और खुद को प्रताड़ित महसूस करने लगी। इसकी संबंध में आगे भी इसकी पुनरावृत्ति न होनी चाहिए, इसके लिए केंद्र सरकार ने जांच कमेटी बैठा दी है। पुलिस ने भी आपराधिक प्रकरण दर्ज किया हुआ है। जांच के बाद ही क्या होगा मामला सामने आएगा। अब हम मैम से जानेंगे कि ये जो हुआ इस पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होना चाहिए? आपके हिसाब से ये सही था, नहीं था? वेल, मेरे हिसाब से स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन बिकॉज जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हों। और नीट एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके लिए बच्चे सालों साल प्रिपेयर करते हैं, कई ड्रॉप्स भी लेते हैं, तो उस वक्त उनके साथ ये हरकत करना वॉज नॉट राइट। और ऐसे में बच्चों को बहुत स्ट्रेस हो जाता है। तो मेरे ख्याल से एक्शन लेना चाहिए और ऐसा गवर्नमेंट को चाहिए कि आगे से ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए वो इस चीज़ के ध्यान रखे। हम मैम से भी यही जानना चाहेंगे कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, कार्रवाई तो होनी चाहिए, बट वो भी अपनी जगह सही थे। उनके भी काम था कि उनको ये सब फाइंड करना था कि कोई चीटिंग वगैरह ना करे, बट वही चीज़ था, ऐसा व्यवहार दोबारा नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। सर, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? केरल में जो घटना हुई है छात्रा के साथ वह अशोभनीय और निंदनीय है और इस पर शासन को गंभीरता के साथ कार्रवाई करनी चाहिए।
अब हमारे सर से जानना चाहेंगे कि इस बात जो ये हुआ उसके बाद वहाँ के लोगों ने जो है जाकर उस स्कूल या कॉलेज पे जाके तोड़फोड़ किया, तो क्या वो किस हद तक वो सही था? मैम आपको बताऊं, जिस तरह से नीट की एग्ज़ाम जो चालू हुई है, और नीट के एग्ज़ाम के लिए हर बच्चे जिस तरह से तैयारी करते हैं निश्चित, और ये कहना गलत नहीं होगा कि तैयारियों के लिए उन्हें कई घंटों कई दिनों जो मतलब उसको एग्ज़ाम की तैयारी के लिए वो अपनी दिनचर्या को कॉमन दिनचर्या को छोड़कर पढ़ाई में लगते हैं, और उस दौरान एग्ज़ाम के दौरान जब वो एग्ज़ाम देने जाते हैं और इस तरह की चीज़ें जो महिलाओं के साथ या छात्राओं के साथ जो होती हैं, उनके जो अंदरूनी कपड़े उनको एग्ज़ाम हॉल के बाहर निकाला जाता है, मुझे नहीं लगता कि कहीं भी ये उचित है। ये बहुत ही अशोभनीय है। और ये जो दक्षिण केरल से ये मामला जो उठा है, निश्चित आज की तारीख में कहा जाए पूरे भारतवर्ष में चर्चा का विषय है। इसके लिए केंद्र सरकार ने टीम भी गठित कर दी है। अब इसमें देखना ये होगा केंद्र सरकार ने टीम गठित की इसमें जांच में कौन दोषी पाया जाता है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो अब हम मैम से जानते हैं कि उनकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है। स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पहले से ही टेंस होता है एग्ज़ाम का, तो उन्हें ये नहीं करना चाहिए, मतलब इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। और उनके पेरेंट्स भी बहुत ट्रस्ट के साथ उन्हें भेजते हैं। अब हम सर से जानते हैं कि उनकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है और वो क्या सोचते हैं इस बारे में। मुझे लगता है ये बिल्कुल राजनीतिक स्टैंड है। ये किलो स्टाफ की घटनाएं पहले भी होती है और अभी भी हो रही है। ये चेकिंग होना, ये होना पहले तो होता नहीं था, लेकिन अभी ऐसा होना बहुत गलत है। ये लेडीज़ लोग के साथ खास करके, जेंट्स तो ठीक, नहीं तो फिर इसके पहले बता देना चाहिए कि भाई आपको क्या लेके आना है, क्या लेके नहीं आना है। उस टाइप के जो स्टूडेंट है वो अपना प्रिपेयर होके आएंगे क्या है कैसा है। लेकिन ये चेकिंग हो रहा है वो भी सही है, लेकिन एक लीगल तरीका से एक सही ढंग से चेकिंग होता तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा रहता है। ये मुद्दा मेरे ख्याल से गलत है, इसके कार्रवाई होना चाहिए इस पर। तो ये थी प्रतिक्रिया हमारे न्यूज़ रूम के सारे स्टाफ से हमने ली। अब इस पर आप सभी की क्या राय है ये भी आप हमें बताएं, बिल्कुल कमेंट करें, हम उस कमेंट को पढ़ेंगे और आपकी राय को भी जानेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए इंडियन न्यूज़ के साथ।